पंचदशी ग्रंथ में 14वां प्रकरण और इस 14वें प्रकरण के अंतर्गत आज श्लोक नंबर है 39। इस 39 श्लोक की अवतरणिका को देखिए। कह रहे हैं अवशिष्टम कृतकृत्यत्वम प्राप्त प्राप्यत्वम इति उभयम तृप्ति दीपे द्रष्टव्यम इति आह। ठीक है, तो इस प्रकरण के शुरू में अर्थात श्लोक नंबर 3 में विद्यानंद के 4 भेद बताए थे। कौन कौन? दुखाभाव, कामाप्ति, कृतकृत्यत्व और प्राप्त प्राप्यत्व। इन चारों में से दुखाभाव और कामाप्ति इनका विवेचन हो गया। अब रह गए 2, कृतकृत्यत्व और प्राप्त प्राप्यत्व। इसका विवेचन करने जा रहे ग्रंथकार। तो वही लिख रहे हैं अवशिष्टम, बचे हुए 2 का व्याख्यान बचा हुआ है। तो उन बचे हुए 2 जो कौन कौन? कृतकृत्यत्व और प्राप्त प्राप्यत्व इति उभयम। इन दोनों का विवेचन पीछे एक बार हो चुका है। कहाँ पर? तृप्तिदीप नाम के प्रकरण में, अर्थात प्रकरण नंबर 7 में। तो वहां पर देखना चाहिए, इस बात का उल्लेख कर रहे ग्रंथकार श्लोक के माध्यम से। उभयम तृप्तिदीपे हि सम्यगस्माभिरीरितम् त एवात्रानुसन्धेया श्लोका बुद्धिविशुद्धये। उभयं तृप्तिदीपे हि सम्यक् अस्माभिः ईरितं ते एव अत्र अनुसन्धेयाः श्लोकाः बुद्धि विशुद्धये। ठीक, अन्वय ही उभयं तृप्तिदीपे अस्माभिः सम्यक् ईरितं ठीक, नीचे ते एव श्लोकाः अत्र बुद्धि विशुद्धये अनुसंधेयाः। ठीक, देखिए ही तो ये मतलब पहले बता चुके, प्रसिद्ध हैं। तो उभयम तृप्ति दीपे अस्माभिः सम्यक् ईरितम्, ईरितम् कथितम्। उभयम ईरितम्, उभयम कथितम्, अस्माभिः ईरितम्। हम लोगों ने दोनों का विवेचन, दोनों मतलब कृतकृत्यत्व प्राप्त प्राप्यत्व, इन दोनों का विवेचन पीछे तृप्ति दीप प्रकरण में किया है। ठीक है, ते एव मतलब वही श्लोक, वहां के श्लोक, तृप्ति दीप में दिए गए श्लोक, ते एव श्लोकाः अत्र, यहाँ पर अर्थात कृतकृत्यत्व और प्राप्त प्राप्यत्व पुनः अच्छी तरह से उसको समझने के लिए उन श्लोकों का पुनः अनुसंधान करना चाहिए। बुद्धि विशुद्धये, बुद्धि में कृतकृत्यत्व और प्राप्त प्राप्यत्व स्पष्ट होने के लिए ते एव श्लोकाः अत्र अनुसंधेयाः, उन श्लोकों का चिंतन पुनः यहाँ पर करना चाहिए। ठीक है, आगे आयिकामुष्मिक व्रात सिद्धौ मुक्तेश्च सिद्धये बहुकृत्यं पुरास्याभूत् तत्सर्वमधुना कृतम्।
ऐहिक आमुष्मिक व्रात सिद्ध्यौ मुक्तेः च सिद्धये बहुकृत्यं पुरा अस्य अभूत् तत् सर्वं अधुना कृतम्। अन्वय अस्य पुरा ऐहिक आमुष्मिक व्रात सिद्धौ च मुक्तेः सिद्धये बहुकृत्यम् अभूत् तत्सर्वम् अधुना कृतम्। ठीक, देखिए भाई, अस्य ज्ञानिनः, अस्य शब्द से क्या लेंगे? ज्ञानिनः। पुरा मतलब तत्वज्ञान होने के पहले क्या बहुत कुछ करना बाकी था, अब सब कुछ हो गया, अब कुछ करने का बचा नहीं है, क्योंकि तत्वज्ञान प्राप्त हुआ। तो पूर्व में ज्ञान होने के पहले क्या क्या करना बाकी था, तो बता रहे अस्य पूरा ऐहिक आमुष्मिक व्रात सिद्धेव, ऐसे है ना? आपकी पुस्तक में क्या है? सिद्धि है ना? हाँ, सिद्धि होना चाहिए चतुर्थी। ऐहिक आमुष्मिक व्रात सिद्धि, व्रात कहते समूह, भोगों का समूह। तो ऐहिक और आमुष्मिक भोगों का समूह सिद्ध करने के लिए, ऐहिक मतलब इस लोक में और आमुष्मिक मतलब परलोक स्वर्ग आदि लोक के भोग। तो ऐहिक और आमुष्मिक भोग समूह को सिद्ध करने के लिए च और मुक्ते सिद्धये, मुक्ति को मोक्ष को सिद्ध करने के लिए बहुकृत्यम अभूत, बहुत कुछ करना था पहले, ज्ञान होने के पहले अभूत, किंतु अब तत्सर्वम अधुना कृतम, वो सब भोगों की सिद्धि जैसी कि अभी पूरी हो गई, क्योंकि उन भोगों के द्वारा जो किंचित आनंद मिलने वाला था उससे कई गुना बड़ा आनंद अब उसको मिल गया है। इसका मतलब उसके अंतर्गत सब सुख आ गए, अर्थात सब भोगों की सिद्धि हो गई, यह अर्थ निकल आता है। और मोक्ष स्वस्वरूप की प्राप्ति हो गई, ज्ञान हुआ तो मोक्ष सिद्ध ही हुआ है। अब उसको मोक्ष के लिए भी कुछ करना बाकी नहीं है। तो तत्सर्वम अधुना, अधुना अधुना शब्द का अर्थ ज्ञान दशायाम, ज्ञान अवस्थायाम, है कि नहीं, कृतम, सब कुछ सिद्ध हो गया, ये उसका मतलब है। अधुना मतलब अब मतलब ज्ञान दशा में। आगे चलिए, तदेतत् कृतकृत्यत्वं प्रतियोगी पुरस्सरम् अनुसन्ददेवाय एवं तृप्यति नित्यशः। तत् एतत् कृतकृत्यत्वं प्रतियोगी पुरस्सरम् अनुसन्ददत् एव अयम् एवं तृप्यति नित्यशः। अन्वय अयम् तद एतत् कृतकृत्यत्वं प्रतियोगी पुरस्सरम् अनुसन्ददत् एव एवं नित्यशः तृप्यति। अर्थ देखिए, तो अयम, अयम ज्ञानी, ठीक है जी। तो क्या, तो तद एतत् कृतकृत्यत्वम, तद एतत्, तद एतत् मतलब, तद मतलब संक्षेपेण उक्तम, एतत् मतलब विशेषतः कथन योग्यम, कि जिसका थोड़े में कथन किया अभी ऊपर के श्लोक में। तो अधुना तत्सर्वम अधुना कृतम,
तो कृतकृत्यता ही बताई, तो संक्षेप में बताई। तत् मतलब संक्षेपेण उक्तम, संक्षेप से कही गई कृतकृत्यता, संक्षेपेण उक्तम। और ये तत् मतलब अभी आगे कही जाने वाली, अर्थात एतत् का अर्थ विशेषतः कथन योग्यम, विशेष रूप से कहने के लिए योग्य ऐसी कृतकृत्यता। ठीक है, तो कृतकृत्यता का विशेषण हुआ। तद एतत् कृतकृत्यत्वम प्रतियोगी पुरस्सरम, उस कृतकृत्यता का जो प्रतियोगी है, उस प्रतियोगी पूर्वक मतलब प्रतियोगी का अनुसंधान करता हुआ हमेशा तृप्त होता है कौन? ज्ञानी। तो कृतकृत्यत्व पद आया है, तो कृतकृत्यत्व का मतलब क्या है? कृत्यम कृतम येन सर्वं तत्कृतकृत्य है कि नहीं? तस्य भाव कृतकृत्यत्वम। तो कृत्यम मतलब करने योग्य, जो था वो सब कर लिया। इसका मतलब कृतकृत्यत्व शब्द का एक शब्द में अर्थ हो जाएगा, अब उसको कोई कर्तव्य बचा नहीं है, अर्थात कर्तव्य का अभाव है। कृतकृत्य मतलब क्या? कृत्य मतलब करने योग्य, जो था वो सब कृत कर लिया, अर्थात कर्तव्य का अभाव हुआ। तो कृतकृत्यत्व शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? कर्तव्य का अभाव। कर्तव्य अभाव का प्रतियोगी कौन है? कर्तव्य। यस्याभाव स प्रतियोगी, घटाभाव का प्रतियोगी घट, कर्तव्य अभाव का प्रतियोगी कौन है? कर्तव्य। तो ज्ञान होने के पहले जो जो कर्तव्य था उसका स्मरण करता हुआ ज्ञानी नित्य तृप्त रहता है, वही प्रतियोगी है। कर्तव्य अभाव का प्रतियोगी कौन? कर्तव्य। ठीक है जी, तो वही देखिए, तद एतत् कृतकृत्यत्वम प्रतियोगी पुरस्सरम, प्रतियोगी का पूर्वक, प्रतियोगी को आगे करके, अनुसंधत एवं अनुसंधान करता हुआ, एवं इस प्रकार से नित्यशः तृप्यति। एवं मतलब अभी आगे कहे जाने वाले प्रक्रिया के अनुसार इस प्रकार नित्यशः हमेशा तृप्यति। तृप्यति, तृप्यति का कर्ता कौन है? अयम, अयम तृप्यति। अयम मतलब वो ज्ञानी हमेशा तृप्त होता है। प्रतियोगी, कर्तव्य अभाव का प्रतियोगी जो कर्तव्य उसका स्मरण करता हुआ, तो कैसा? तो बता रहे आगे, दुखिनोज्ञा संसरन्तो कामं पुत्राद्यपेक्षया परमानंदपूर्णोऽहं संसरामि किमिच्छया। दुःखिनः अज्ञाः संसरन्तो कामं पुत्रादि अपेक्षया परमानंदपूर्णः अहं संसरामि किमिच्छया। अन्वय, दुःखिनः अज्ञाः कामं पुत्राद्यपेक्षया संसरन्तो, नीचे परमानंद पूर्ण अहम किम इच्छया संसरामि। अर्थ देखिए भाई, तो ज्ञानी विचार कर रहा है कि दुखी ऐसे जो अज्ञानी लोग, दुखी न अज्ञा, बहुत दुखी रहते विचारे, तो वो अज्ञानी लोग दुखी है जो कि वे कामम पुत्रादि अपेक्षा, कामम, कामम का अर्थ है यथेच्छा, इच्छा के अनुसार, पुत्रादि अपेक्षया संसरंतु, संसरंतु व्यवहरंतु, संसरंतु का अर्थ क्या होगा? व्यवहरंतु, व्यवहार करे, दौड़े भागे। कौन? संसारी दुखी अज्ञानी लोग। किसके लिए? पुत्रादि की अपेक्षा से, आदि शब्द से सब लेना, पुत्र पत्नी घर मकान इनकी अपेक्षा करते हुए वो यथेच्छ संसरंतु व्यवहार करे। तो बोलेंगे भाई तुम नहीं करोगे क्या? हे ज्ञानी, तुम ऐसा बोल रहे हो तो संसार लोग भले व्यवहार करते बैठे, तुम नहीं करोगे क्या? बोले मैं क्यों करूं, मैं कुछ व्यवहार नहीं करूंगा। बोलेंगे क्यों? कि उनको जैसी पुत्रादि की अपेक्षा है वैसी मेरे को कोई अपेक्षा है नहीं है, तो मैं क्यों दौड़ू, क्यों संसार व्यवहार करूं? तो वही करे, परमानंद पूर्ण अहम,
ज्ञानी सोचता है अपने बारे में कि परमानंद पूर्ण ऐसा जो मैं किमिच्छया संसरामी, किमिच्छया किसकी इच्छा करता हुआ संसरामी संसरण करूं, व्यवहार करूं, भागू दौड़ू, अर्थात मेरे को कोई अपेक्षा ही नहीं है तो संसरण करने की मेरे लिए कोई जरूरत है ही नहीं है। कौन कर विचार कर रहा है? ज्ञानी। ऐसा सोचता हुआ हमेशा तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है, आनंद में रहता है। कौन? ज्ञानी। तो फिर कोई बोलेगा उस ज्ञानी को, ठीक है तुमको पुत्रादि की अपेक्षा नहीं है, अतः संसार में संसरण करने की, व्यवहार करने की, दौड़ धूप करने की तुमको जरूरत नहीं है, किंतु कम से कम तुमको स्वर्गादि लोगों की तो अपेक्षा होगी ना। और यदि उसकी अपेक्षा होगी तो उस स्वर्गादि की प्राप्ति के लिए तुमको कर्मादिकों का अनुष्ठान तो करना चाहिए। कौन कहेगा? दूसरे लोग कहेंगे। किसको? ज्ञानी को। तो ज्ञानी बोलता है बात आपकी सही है, यदि मेरे को स्वर्गादिक की अपेक्षा रहती तब उसके लिए मैं कर्म करता, किंतु मेरे लिए तो स्वर्गादिक की किसी लोगों की अपेक्षा नहीं है तो कर्म भी मैं क्यों करूं, अर्थात नहीं करूंगा। वही कह रहे हैं अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोकयियासवः सर्वलोकात्मकः कस्मात् अनुतिष्ठामि किं कथम्। अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोकयियासवः सर्वलोकात्मकः कस्मात् अनुतिष्ठामि किं कथम्। अन्वय परलोकयियासवः कर्माणि अनुतिष्ठन्तु, कर्माणि अनुतिष्ठन्तु, ठीक नीचे सर्वलोकात्मकः कस्मात् किं कथम अनुतिष्ठामि। अर्थ देखिए भाई, तो कह रहे परलोक यासव, परलोक की इच्छा करने वाले जो लोग हैं वे तो कर्मान्य अनुतिष्ठन्तु, कर्मों का अनुष्ठान करें क्योंकि उनको परलोकों की इच्छा है, किंतु मेरे को परलोक प्राप्त होवे, स्वर्गादि लोक प्राप्त होना चाहिए मेरे को, ऐसी मुझे कोई इच्छा नहीं है। बोलेंगे क्यों तुमको इच्छा नहीं है? ज्ञानी को कोई पूछेगा तो ज्ञानी कहता है सर्वलोकात्मक, अर्थात सर्वलोकात्मक अहम, मैं कैसा हूं? सर्वलोकात्मक हूं। सर्वलोकात्मक हूं मतलब सब लोक स्वरूप हूं, क्योंकि मेरे से अतिरिक्त और कोई लोक ही नहीं है, सब जगह मैं ही भरा पड़ा हूं। अध्यस्त पदार्थों को अधिष्ठान के अतिरिक्त सत्ता होती ही नहीं है, और सबका अधिष्ठान सच्चिदानंद रूप ब्रह्म मैं हूं। तो सर्वलोकात्मक मैं हो गया हूं, तो मैं किसकी इच्छा करूं? नहीं करूंगा। स्वर्गादिक की मेरे को इच्छा नहीं है, और स्वर्गादिक की इच्छा ही नहीं है तो उसके लिए कर्म का अनुष्ठान भी मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तो सर्वलोकात्मक मैं ऐसा समझना अहम। कस्मात्, फिर किस कारण से अनुष्ठान करूंगा, और किसका अनुष्ठान करूंगा? किम कथम, किस प्रकार अनुष्ठान करूंगा, है कि नहीं? क्यों करूंगा अनुष्ठान? किम मतलब किस कर्म का अनुष्ठान करूंगा, और कथम मतलब किस प्रकार से अनुष्ठान करूंगा। कथम अनुतिष्ठामि, अर्थात मुझे किसी प्रकार से किसी कर्म का अनुष्ठान करने की कोई जरूरत है नहीं है, ये कह रहे हैं। आगे चलिए, फिर कोई कहेगा उस ज्ञानी को, और महाराज जी ठीक है तुमको स्वर्गादि लोगों की इच्छा नहीं है, अतः उसका साधन कर्म, उसका अनुष्ठान करने की भी आपको जरूरत नहीं है, किंतु कम से कम शास्त्र को आप पढ़े हो तो पढ़ाओ तो। तब बोलता है ज्ञानी क्या? आगे का श्लोक, व्याचक्षतां ते शास्त्राणि वेदान् अध्यापयन्तु वा येत्राधिकारिणो मे नाधिकारो क्रियत्वतः व्याचक्षतां शास्त्राणि वेदान् अध्यापयन्तु वा येत्राधिकारिणो मे तो नाधिकारो क्रियत्वतः। व्याचक्षतां ते शास्त्राणि वेदान् अध्यापयन्तु वा ये अत्र अधिकारिणः मे तु न अधिकारः क्यों अक्रियत्वतः। अन्वय,
ये अत्र अधिकारिणः, ये अत्र अधिकारिणः ऊपर, ते शास्त्राणि व्याचक्षताम् वा वेदान अध्यापयन्तु। नीचे, मैं तु अक्रियत्वतः अधिकारः न, अक्रियत्वतः अधिकारः न, ठीक अर्थ। तो ज्ञानी वो सोचता है, बोल रहा है कि ये अत्र अधिकारिणः, ये मतलब जो लोग, अत्र, अत्र शब्द का अर्थ है परार्थ प्रवृत्ति विषये, परार्थ दूसरे के हित की प्रवृत्ति करने में जो लोग अधिकारी है, ते लोग शास्त्राणि व्याचक्षताम, वे लोग शास्त्रों का व्याख्यान करें। व्याचक्षताम, व्याचक्षताम का अर्थ है व्याख्यानम कुर्वन्तु, व्याख्यान करें, ठीक है ना। मैं तू ना वा, क्यों वहां वेदान अध्यापयन्तु, कि वह वे लोग क्या करें, वेद को पढ़ावे, अध्यापन करावे, जिनका परार्थ प्रवृत्ति में अधिकार है, वो लोग प्रवृत्त होए। मैं तू, मेरे को तो क्या अधिकार न, मेरे तो किसी चीज में मेरा अधिकार नहीं है। क्यों? अक्रियत्वतः, अक्रियत्वतः अधिकार न, मैं अक्रिय हूं, क्रिया रहित हूं, तो मेरा किसी भी कर्म करने में, किसी भी प्रवृत्ति में मेरा अधिकार नहीं है। ये सोच रहा है कौन? ज्ञानी, और हमेशा तृप्त रहता है। फिर आगे, फिर कोई बोलेगा, ज्ञानी महाराज तुम कह रहे हो कि शास्त्रों को पढ़ाने में भी मेरा अधिकार नहीं है, परार्थ प्रवृत्ति में दूसरे के हित के लिए कुछ करने का भी मेरे अधिकार नहीं, किसी चीज में के लिए मेरा अधिकार नहीं, बोल रहे हो। फिर भिक्षा, सोना, स्नान, ये तो तुम कर ही रहे हो, इसमें कैसे कर रहे हो? फिर इसमें कैसा तुम्हारा अधिकार है? अधिकार नहीं तो क्यों कर रहे हो? करते रहे हो। तो जैसे भिक्षा मांगने के लिए जाते हो, भोजन करते हो, स्नान करते हो, शयन करते हो, उस प्रकार अन्य भी कुछ करो। उस पर बोलता है ज्ञानी क्या? निद्रा भिक्षे स्नान शौचे, निद्रा भिक्षे स्नान शौचे, इच्छामि न करोमि च, इच्छामि न करोमि च, द्रष्टारश्चेत् कल्पयन्ति, द्रष्टारश्चेत् कल्पयन्ति, किं मे स्यादन्य कल्पना, किं मे स्यादन्य कल्पना। निद्रा भिक्षे स्नान शौचे, इच्छामि न करोमि च, द्रष्टारश्चेत् कल्पयन्ति, किं मे स्यादन्य कल्पना। निद्रा भिक्षे स्नान शौचे न इच्छामि न करोमि च, द्रष्टारः चेत् कल्पयन्ति, किं मे स्यात् अन्य कल्पना। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। निद्रा भिक्षे स्नान शौचे न इच्छामि न करोमि च, नीचे द्रष्टारः कल्पयन्ति चेत अन्य कल्पनात् में किम स्यात्, अन्य कल्पनात् में किम स्यात्। ठीक अर्थ देखिए, ज्ञानी भाव बोल रहा है क्या कि निद्रा भिक्षे, निद्रा सोना, भिक्षे मतलब भिक्षा, मधुकरी मांगना, स्नान शौच पवित्रता, न इच्छा में, इन सभी चीजों की मैं इच्छा करता नहीं हूं। तो बोलेंगे तुम इच्छा नहीं करते हो लेकिन करते रहे हो। ज्ञानी बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये भी बात नहीं है, न मैं इच्छा करता हूं न करोमि च, करता भी नहीं। वाह वाह महाराज जी, मैं भोजन नहीं करता हूं, भिक्षा नहीं मांगता हूं, और रोज तो हमारे सामने जाते हो मांगने के लिए। तो ज्ञानी बोलता है क्या? द्रष्टारः कल्पयन्ति चेत, देखने वाले लोग ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि ये बाबा जा रहा है मधुकरी के लिए, ये स्नान कर रहा है, किंतु वस्तुतः मैं तो न स्नान करता हूं, न मधुकरी के लिए जाता हूं, न भिक्षा खाता हूं, न सोता हूं, कुछ नहीं करता। ये शरीर कर रहा है, ये शरीर थोड़ी मेरा स्वरूप है। लोग समझते कि बाबा कर रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो अक्रिय हूं। इसलिए नित्य तृप्त रहता है कौन? ज्ञानी। समझ में आया? द्रष्टार, देखने वाले लोग, कल्पयंती, कल्पना कर रहे ज्ञानी के बारे में, इस प्रकार सब स्नान कर रहे, खा रहे, पी रहे करके, किंतु
अन्य कल्पना में किम स्यात्, अन्य लोग ऐसी कल्पना कर रहे हैं तो करने दो उनको, अन्य की कल्पना से मेरे को क्या हानि है, मेरे को क्या तकलीफ है, किंतु मैं तो ना कुछ करता हूं, ना खाता हूं, ना पीता हूं, कुछ नहीं, मैं तो मेरे मस्ती में हूं। कौन बोल रहा है? ज्ञानी। क्योंकि देह के साथ तादाद में रहा ही नहीं है, देह को अपना स्वरूप वो मानते ही नहीं है, तो देह सब कुछ कर रहा है तो भी स्वयं अक्रिय ही अक्रिय स्वरूप में स्थित है। कौन? ज्ञानी। ये कहना आगे गुंजा पुंजादिदैहेत नान्यारोपित वह्निना नान्यारोपित संसार धर्मानेवमहं भजे पुंजादिदैहेत नान्यारोपित वह्निना नान्यारोपित संसार धर्मानेवमहं भजे। गुंजा पुंजादि दैहेत न अन्यारोपित वह्निना न अन्यारोपित संसार धर्मान एवं अहम भजे। अन्वय गुंजा पुंजादि अन्यारोपित वह्निना न दैहेत, नीचे एवं अन्यारोपित संसार धर्मान अहम न भजे। ठीक अर्थ देखिए भाई। तो अन्य लोग कोई आरोप कर रहे कि बाबा भिक्षा के लिए जा रहे, स्नान कर रहे, सोए हैं, तो करने दो आरोप। अन्य के द्वारा जो आरोप होता है उससे मेरे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे? इस बात को दृष्टांत से समझाया जा रहा है। तो दृष्टांत दिया गुंजा पुंजादि। समझ लीजिए कोई कपास का बहुत बड़ा ढीग है, राशि है कि नहीं, फेडरेशन में होता है कि नहीं, और पौर्णिमे का दिन है, चंद्र निकला हुआ है, रात का समय है, और कुछ लोग गेट पर संरक्षण के लिए बैठे हुए हैं, कोई न आवे, आग न लगावे, कोई ले न जावे, और बहुत बड़ी ढीक राशि कपास की लगी हुई है। किंतु हुआ क्या, दोपहर में किसी बच्चे ने 1 किलो भर गुंजा ली। गुंजा जानते हैं? गुंजा लाल और काली होती है, तो लाल लाल गुंजाओं को लिया और उस वहां पर रख दिया ढीक के ऊपर। ठीक है? या कोई वो चमकीला कागज आता है, जैसे रास्ते में हम लोग रात में प्रवास करते हैं हाईवे में, तो कहीं कहीं पर ऐसे लगाया हुआ रहता है, ऐसा लगता है कि लाइट लग गया, चमकता है वो अग्नि की तरह। तो इस प्रकार कुछ रख दिया चीज उस कपास के ऊपर। फिर रात में किसी व्यक्ति का, वह रक्षण करने वालों में से किसी व्यक्ति का लक्ष्य गया, उधर देखा तो उसको भ्रम हुआ, अरे बाप रे आग लग गई। तो आग लगी नहीं है, वो तो गुंजा रखी हुई है, किंतु आग लग गई, ये हुआ भ्रम। तो अन्य के द्वारा आरोप हुआ कि आग लग गई। तो आग लग गई ऐसा भ्रम होने पर सचमुच वह अग्नि है वहां और वो कपास को जला देगा, ऐसी बात है क्या? नहीं। तो अन्य के द्वारा आरोप हो जाने से कुछ उसका बिगड़ता नहीं है। न कपास का कुछ बिगड़ रहा है, जल थोड़ी रही है, कपास नहीं जल रही है। इस प्रकार तो गुंजा पुंजादि अन्यारोपित वन्निना, उस गुंजा पुंजादि के ऊपर अन्य यदि कोई व्यक्ति वन्नी का आरोप करता है तो न दह्येत, वो गुंजा जलाती नहीं है। उस प्रकार मेरे ऊपर कोई आरोप कर रहा है तो उससे कुछ मेरे में बदल होता नहीं या कुछ पर फर्क पड़ता नहीं है। मैं तो जैसा कि जीव का त्यों सच्चिदानंद घन हूं, ये ज्ञानी सोचता है। तो वही कह रहे नीचे क्या, तो अह एवं इस प्रकार दृष्टांत में बताए हुए की तरह एवं अन्यारोपित संसार धर्मान, अन्य लोग यदि मेरे में किसी संसार धर्म का आरोप करते हैं तो उन संसार धर्मों को क्या, हाँ, अन्यारोपित संसार धर्मान क्या है आगे, अहम न भजे, मैं उसका उस संसार धर्मों को प्राप्त नहीं होता हूं। न भजे करते न प्राप्नोमि, उन अन्य कोई लोग संसार धर्म का मेरे में आरोप कर रहे हैं तो उन संसार धर्मों को मैं प्राप्त नहीं होता हूं। न भजे न प्राप्नोमि, यह अर्थ है। आगे तो फिर ज्ञानी को कोई बोलेगा ठीक है, आप में कोई संसार धर्म नहीं है,
किंतु व्यवहार की बात, आप कुछ करना नहीं चाहते, कुछ कर भी नहीं रहे, ठीक है, किंतु श्रवण मनन निधिध्यासन ये तो कम से कम आपको करना चाहिए। तो ज्ञानी बोलता है क्या, शृण्वन्त्व ज्ञात तत्त्वास्ते जानन् कस्मात् शृणोम्यहम् मन्यन्तां संशयापन्ना न मन्येऽहम संशयः। शृण्वन्तु अज्ञात तत्वाः ते जानन् कस्मात् शृणोमि अहम् मन्यन्तां संशयापन्नाः न मन्ये अहम असंशयः। ठीक अन्वय, अज्ञात तत्वाः ते शृण्वन्तु अहम जानन् कस्मात् शृणोमि। नीचे संशयापन्नाः मन्यन्ताम् अहम असंशयः न मन्ये। अहम असंशयः न मन्ये। ठीक अर्थ, अज्ञात तत्वाः ते शृण्वन्तु। अज्ञात तत्व मतलब जिन लोगों को तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसे जो अज्ञानी लोग वे तो श्रवण करें क्योंकि उनका कर्तव्य करना भी चाहिए, शृण्वन्तु। किंतु अहम जानन कस्मात् शृणोमि, मैं तो ज्ञात तत्व हूं, तत्व ज्ञान मुझे हो चुका है, अब मेरे लिए श्रवण करने की कोई जरूरत नहीं है। अहम जानन कस्मात् शृणोमि, क्यों श्रवण करूं। तो फिर कोई बोलेगा फिर मनन करो, तो ज्ञानी बोलता है जिसको संशय है वो उस संशय को निवृत्त करने के लिए क्या करे, मनन करे। जिनको विपरीत भावना, संभावना, प्रमेय संभावना, प्रमाण संभावना आदि करके संशय रहेंगे, वे क्या करे, मनन करे। किंतु मेरे में तो कोई संशय है ही नहीं है, तो मैं क्यों मनन करूं, अर्थात मनन करने की भी मुझे जरूरत नहीं है। वही कह रहे संशयापन्नाः मन्यन्ताम् अहम असंशय, मैं तो संशय रहित हूं, न मनने, इसलिए मनन करने की भी मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर ज्ञानी को कोई बोलेगा ठीक है श्रवण मत करो, मनन मत करो, कम से कम आपको निधिध्यासन तो करना चाहिए। तब उसको भी बता रहे ज्ञानी, विपर्यस्तो निधिध्यासे किम ध्यान विपर्यये देहात्मत्व विपर्यास न कदाचित् भजाम्यहम् विपर्यस्तो निधिध्यासे किं ध्यानं विपर्ये देहात्मत्व विपर्यासं न कदाचित् भजाम्यहम्। विपर्यस्तः निधिध्यासे किं ध्यानम् अविपर्यये देहात्मत्व विपर्यासं न कदाचित् भजामि अहम्। अन्वय, विपर्यस्तः निधिध्यासेत् अहम देहात्म विपर्यासं कदाचित् न भजामि। ऊपर अविपर्यये ध्यानम किम, अर्थ देखिए, विपर्यस्त निधिध्यासेत्, विपर्यस्त मतलब जिसको विपरीत भावना है, जो देह को ही अपना स्वरूप समझ रहा है, विपरीत भावना है, देह को सत्य समझ रहा है, विपरीत भावना है, वो क्या करे, निधिध्यासन करे। विपर्यस्त निधिध्यासेत्, निधिध्यासन करे। किंतु मेरे को निधिध्यासन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे में विपरीत भावना है ही नहीं है। वही कह रहे अहम देहात्म विपर्यासम कदाचित् न भजामि, मैं देहात्म विपर्यासम मतलब देह को आत्मा मानना रूप विपरीत भावना को मैं कभी भी प्राप्त नहीं होता हूं, न भजे, है कि नहीं। विपर्यासम कदाचित् न भजामि, प्राप्त नहीं होता हूं। अतः अविपर्य,
विपरीत भावना मेरे में है ही नहीं है, तो अविपर्य ऐसा जो मैं, मेरे को ध्यानम किम, मेरे को ध्यान का क्या प्रयोजन है, क्यों मैं ध्यान करूं, अर्थात ध्यान करने की मुझे कोई जरूरत है नहीं, ये कह रहा है। आगे अहम मनुष्य इत्यादि व्यवहारो विनाप्यमो विपर्यासं चिराभ्यस्त वासनातो वकल्पते। अहम मनुष्य इत्यादि व्यवहारो विनाप्यमं विपर्यासं चिराभ्यस्त वासनातो कल्पते। अहम मनुष्य इत्यादि व्यवहार विना अपि अमुम विपर्यासम चिराभ्यस्त वासनातः अवकल्पते। अन्वय अहम मनुष्य इत्यादि व्यवहार अमुम विपर्यासम विना अपि, अमुम विपर्यासम विना अपि चिराभ्यस्त वासनातः अवकल्पते। ठीक, चलिए अर्थ। अब ऊपर क्या कहा ज्ञानी ने कि मुझे विपरीत भावना नहीं है, देहात्म भावना नहीं है, देह को मैं आत्मा समझता ही नहीं हूं, तो मुझे क्या निधिध्यासन करने की जरूरत नहीं है। तब कोई कहेगा ज्ञानी महाराज तुम देह को अपना स्वरूप आत्मा नहीं समझते हो, तब मैं मनुष्य हूं ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्योंकि व्यवहार में जगत में बोलते समय, खाते पीते समय तो मैं मनुष्य हूं ये व्यवहार तुम्हारे से होता है, और तुमको यदि विपरीत भावना नहीं है तो मैं मनुष्य हूं इत्यादि व्यवहार तुमसे कैसा हो रहा है, अर्थात तुम्हारे में विपरीत भावना है। और यदि विपरीत भावना है तो उस विपरीत भावना को नष्ट करने के लिए तुमको भी क्या निधिध्यासन करने की जरूरत है, ऐसा कोई बोलेगा किसको? ज्ञानी को। तो ज्ञानी उसका उत्तर दे रहा है। ज्ञानी कहता है कि व्यवहार में मैं मनुष्य हूं ये व्यवहार मेरे से होता है, शब्द प्रयोग मेरे से होता है, किंतु उसका मतलब उतने मात्र से ये मत समझो कि मेरे को विपरीत भावना है। तो बोलेंगे विपरीत भावना नहीं है तो मैं मनुष्य हूं ये व्यवहार कैसा हो रहा है फिर? तो उसका उत्तर दे रहा है ज्ञानी अहम मनुष्य इत्यादि व्यवहार अमूम विपर्यासम विनापि, इस विपरीत भावना के बिना भी हो जाता है। बोलेंगे कैसे? हेतु कारण चिराभ्यस्त वासनातः, चीर काल से, बहुत दीर्घ काल से मैं शरीर को अपना स्वरूप समझता आया था, अनेक जन्मों जन्मों में वो संस्कार पड़े हुए अंतकरण में, इसलिए अब मुझे ज्ञान हो चुका है, तो भी उस संस्कार के कारण, वासना के कारण मैं मनुष्य हूं ऐसा व्यवहार हो रहा है। इसका मतलब अभी भी मेरे में विपरीत भावना है ऐसा तुम मत समझो, अर्थात मेरे में कोई विपरीत भावना नहीं है, और विपरीत भावना नहीं है तो निधिध्यासन करने की भी मेरे को जरूरत नहीं है। वही चिराभ्यस्त वासना तो अवकल्पते, चिर काल की जो वासना है उस वासना के कारण वो अमनुष्य इत्यादि व्यवहार की कल्पना हो जाती है, ये कहा। आगे चलिए आरब्ध कर्मणि क्षीणे व्यवहारो निवर्तते कर्माक्षये त्वसौ नैव शाम्ये ध्यान सहस्रतः। आरब्ध कर्मणि क्षीणे व्यवहार निवर्तते कर्म अक्षये तू असौ न एव शाम्ये ध्यान सहस्रतः। ठीक, अन्वय पहली पंक्ति सरल है। आरब्ध कर्मणि क्षीणे व्यवहार निवर्तते, नीचे कर्माक्षय कर्म अक्षये तू असौ ध्यान सहस्रतः न एव शाम्ये। अर्थ देखिए, फिर समझ लीजिए ऊपर का श्लोक हुआ कि नहीं। तो ज्ञानी को कोई कहेगा क्या कि मैं मनुष्य हूं ऐसा व्यवहार तुम्हारे के द्वारा, ज्ञानी महाराज तुम्हारे के द्वारा हो रहा है, तो भी तुम कहते हो कि विपरीत भावना के बिना ही चिरकाल से संस्कार के कारण
ऐसा व्यवहार होता है, मैं मनुष्य हूं इत्यादि, मैं खा रहा हूं, पी रहा हूं, जा रहा हूं, ये सब व्यवहार शब्द प्रयोग होता है। तब उस ज्ञानी को कोई पूछेगा कि इस प्रकार का व्यवहार तुम्हारा कितने दिन तक चलेगा, क्योंकि विपरीत भावना तो तुम्हारी निवृत्त हुई है तो भी व्यवहार हो रहा है, तो कितने कब तक चलेगा ये व्यवहार तुम्हारा। तो उसका उत्तर देता है ज्ञानी, क्या, जब तक इस शरीर का प्रारब्ध है तब तक चलेगा, प्रारब्ध समाप्त हुआ तो नहीं होगा। वही करे आरब्ध कर्मणि क्षीणे, आरब्ध कर्म प्रारब्ध कर्म वो क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तब व्यवहार निवर्तते, व्यवहार शब्द प्रयोग, मैं मनुष्य हूं, मैं खा रहा हूं, पी रहा हूं, इस प्रकार का सभी प्रकार का शब्द प्रयोग निवृत्त हो जाएगा जब देह का प्रारब्ध समाप्त होगा। और कर्म अक्षय, कर्म जब तक निवृत्त नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, तब तक तो तू असौ, असौ व्यवहार ध्यान सहस्रत न एव शाम्येत। यदि कर्म नष्ट नहीं हुआ है, प्रारब्ध समाप्त नहीं हुआ है, तो हजारों हजारों बार भी ध्यान करेंगे तो भी वह व्यवहार नष्ट नहीं होगा, रुकेगा नहीं। न एव शाम्येत, व्यवहार होता ही रहेगा, शब्द प्रयोग होता ही रहेगा, मैं मनुष्य हूं, कितना भी ध्यान करेंगे तो। कब तक, जब तक प्रारब्ध समाप्त नहीं होता है। तो प्रारब्ध समाप्त नहीं होता है तब तक व्यवहार होगा, प्रारब्ध समाप्त होगा तो व्यवहार भी समाप्त हो जाएगा, ये कहना है। आगे फिर कोई बोलेगा ज्ञानी को, महाराज जी ठीक है, ध्यान से, निधिध्यासन से व्यवहार नष्ट नहीं होगा, प्रारब्ध समाप्त होने पर ही वो व्यवहार नष्ट होगा, किंतु कम से कम वह सब व्यवहार विरल होना चाहिए, पातळ कम कम होना चाहिए, इसके लिए तो कम से कम ध्यान करो। तब ज्ञानी इसके लिए बोलता है क्या, विरलत्वं व्यवहृते इष्टं चेत् ध्यानमस्तु ते, अबाधिकां व्यवहृते पश्यन् ध्यायाम्यहं कुतः। विरलत्वं व्यवहृतेः इष्टं चेत् ध्यानम् अस्तु ते, अबाधिकां व्यवहृतिं पश्यन् ध्यायामि अहं कुतः। अन्वय, व्यवहृतेः विरलत्वं इष्टं चेत्, ठीक है, क्या क्या, व्यवहृते विरलत्वम इष्टम चेत, आगे ते ध्यानम अस्तु, नीचे व्यवहृतिम अबाधिकाम पश्यन् अहम कुतः ध्यायामि। अर्थ देखिए भाई, तो ज्ञानी बोल रहा है पूर्व पक्षी को, अरे भाई ये तुम लोग, तुमको यदि व्यवहार विरल हो जाए, कब हो जाए है कि व्यवहार मतलब क्या, मैं मनुष्य हूं, मैं खा रहा हूं, है कि नहीं, या ज्ञान का व्यवहार, मोक्ष का व्यवहार, सभी शब्द प्रयोग ये विरल होना चाहिए। ऐसा यदि तुम चाहते हो तब तो तुम क्या करो, व्यवहृते विरलत्वम इष्टम, इष्ट है, अपेक्षित है, जरूरी लगता है तुमको, तब क्या करो, ते ध्यानम अस्तु, तब तो तुम ध्यान करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बोलेंगे हमारी बात छोड़ो जी, ज्ञानी महाराज तुम्हारे लिए हम कर रहे, तो ज्ञानी कहता है व्यवहार हमको कोई बाध करने वाला लगता ही नहीं है कि नहीं, तो क्या करे, व्यवहृतिम अबाधिकाम पश्यन्, व्यवहृति व्यवहार को मैं बाधक समझता ही नहीं हूं, कि मैं मनुष्य हूं, मैं खा रहा हूं, पी रहा हूं, जा रहा हूं, ये सब व्यवहार हो रहा है, और वो व्यवहार यदि होगा तो मेरा मोक्ष समाप्त होगा, ऐसा मुझे लगता ही नहीं है। तो व्यवहार यदि मेरे को बाधक लगता तब उसको विरल होने के लिए मैं ध्यान करता, किंतु व्यवहार मुझे क्या नहीं लग रहा है, बाधक नहीं लग रहा है, प्रतिबंधक नहीं लग रहा है, कोई हानिकारक प्रतीत नहीं हो रहा है, तब मैं उसको विरल करने के लिए ध्यान क्यों करूं, अर्थात मुझे ध्यान करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो व्यवहृतिम अबाधिकाम पश्यन्
अहम कुतः ध्यायामि, मैं क्यों ध्यान करूं? अर्थात ध्यान करने की, अर्थात नित्यासन करने की भी मेरे को कोई जरूरत नहीं है, ये कहा। आगे, विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम। विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसः स्याद्विकारिणः। विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम। विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसः स्याद्विकारिणः। विक्षेपः नास्ति यस्मात् मे न समाधिः ततः मम। विक्षेपः वा समाधिः वा मनसः स्याद् विकारिणः। अन्वय, यस्मात् मे विक्षेपः नास्ति ततः मम समाधिः न। नीचे, विक्षेपः वा समाधिः वा विकारिण मनसः स्यात्। विकारिणः मनसः स्यात्। ठीक अर्थ। तो ज्ञानी को कोई बोलेगा महाराज जी जाने दो, मत ध्यान करो, नित्यासन मत करो, कम से कम समाधि तो करो, कुछ घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट कुछ समाधि में तो बैठा करो। कोई कहेगा किसको? ज्ञानी को। तो ज्ञानी बोलता है समाधि उसको जरूरत होती है जिसमें विक्षेप रहता है। उस विक्षेप हटाने के लिए समाधि की जरूरत होती है, किंतु हमारे लिए कोई विक्षेप ही नहीं है तो समाधि भी मैं क्यों करूं? और समाधि भी मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य का अभाव ही मेरे में है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि यस्मात्, जिस कारण से विक्षेप नास्ति मे मम, मेरे लिए कोई विक्षेप नहीं है और विक्षेप ही नहीं है तो क्या? ततः तस्मात् कारणात् मम समाधि न, मेरे लिए समाधि करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना? क्यों? तो मेरे को तो विक्षेप वा समाधि वा, विक्षेप अर्थात चंचलता आदि, और समाधि मतलब एकाग्रता। तो विक्षेप या एकाग्रता, समाधि, एकाग्रता रूप समाधि मेरे लिए तो दोनों समान है। क्यों? ये दोनों भी मन के धर्म है। विक्षेप भी धर्म है किसका? मन का। समाधि भी, एकाग्रता भी धर्म है किसका? मन का, है कि नहीं? तो मन ही मेरा स्वरूप नहीं है, मन के धर्मों के साथ मेरा क्या संबंध? तो विक्षेप रहे मन में, वो मन का धर्म है, मेरे को क्या लेना देना? यदि एकाग्रता रहेगी मन में, वो भी मन का धर्म है, मेरे को क्या लेना देना? इसलिए मुझे समाधि भी करने की जरूरत नहीं है। विक्षेपो वा समाधिर्वा विकारिण मनसः स्यात्, विकार को प्राप्त होने वाला जो मन, उस मन के वो धर्म है, मेरे नहीं है। ऐसा सोचकर ज्ञानी अपने मस्ती में रहता है, नित्य तृप्त रहता है। ठीक, आगे, नित्यानुभव रूपस्य गोमेत्रानुभव पृथक् कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव निश्चयः। नित्यानुभव रूपस्य गोमेत्रानुभव पृथक् कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव निश्चयः। नित्यानुभव रूपस्य कः मे अत्र अनुभवः पृथक् कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तम् इति एव निश्चयः। अन्वय, नित्यानुभव रूपस्य मे कः अत्र पृथक् अनुभवः। नीचे, कृत्यं कृतं प्रापणीयं प्राप्तम इति एव निश्चयः। ठीक, ज्ञानी को कोई बोलेगा कि भाई ठीक है, तुमको समाधि की भी जरूरत नहीं है, किंतु अनुभव तो आना चाहिए ना, अनुभव के लिए तो कुछ तो एकाग्र होकर बैठा करो। तो ज्ञानी कहता है अनुभव, कौन सा अनुभव? नित्य अनुभव स्वरूप मैं हूं, ज्ञान स्वरूप मैं हूं, मेरे से अतिरिक्त और कौन सा अनुभव है कि जिसके लिए मैं समाधि करूं, एकाग्र मन करूं? जरूरत नहीं है। वही कह रहे हैं, नित्यानुभव रूपस्य में, नित्यानुभव स्वरूप ऐसा जो मैं, उस मुझको
कह अत्र पृथक अनुभव, मेरे लिए और कौन सा दूसरा कोई और मेरे से भिन्न अनुभव बाकी है जिसको मुझे प्राप्त करना है? कोई अब मुझे प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं कैसा हूं? कृत्यम कृतम, कृत्यम करणीयम, जो कुछ करना था वो सब मैंने कर लिया। प्रापणीयम प्राप्तम, प्रापणीयम प्राप्त करना योग्य जितना था वो सब अब मुझे प्राप्त हो चुका है। प्राप्तम इत्येव में निश्चय, यही मेरा निश्चय है। अब इसके बाद न मेरे लिए कोई कर्तव्य बाकी है न कोई प्राप्तव्य बाकी है कि नहीं? कोई प्रापणीय मेरे लिए अभी बचा नहीं है, ये कहा। आगे व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीयो वान्यथापि वा ममा कर्तुरलेपस्य यथारब्धं प्रवर्तता। व्यवहार लौकिक वा शास्त्रीय वा अन्यथा अपि वा मम अकर्तुः अलेपस्य यथा आरब्धं प्रवर्तता। अन्वय लौकिक वा शास्त्रीय वा अन्यथा अपि वा व्यवहारः अकर्तुः अलेपस्य मम यथारब्धं प्रवर्तता। ठीक है, तो ज्ञानी कह रहे मेरा व्यवहार से भी कोई लेना देना नहीं है। तो वो व्यवहार लौकिक व्यवहार, लोक में चलने वाला व्यवहार, खाना पीना बैठना उठना आदि, कि वह शास्त्रीय व्यवहार, कि वह लौकिक और शास्त्रीय से भिन्न दूसरा ही कुछ व्यवहार निषिद्ध आदि, अन्यथा पिवा, वो सभी प्रकार का व्यवहार क्या जी? अकर्तु अलेपस्य मम, अकर्तु अलेपस्य, अकर्तु मतलब कर्ता रहित ऐसा जो मैं है, और अलेपस्य मतलब अभोक्तु, अलेपस्य का अर्थ है अभोक्तु, अभोक्ता ऐसा मैं, मतलब कर्ता मैं नहीं हूं, भोक्ता नहीं मैं नहीं हूं। इस प्रकार का जो मेरा व्यवहार यथारब्धम प्रवर्तता, जैसा इस शरीर का प्रारब्ध होगा वैसा चलने दीजिए, मेरे को क्या हानि है? इस शरीर के द्वारा शास्त्रीय व्यवहार जैसा होना है होने दो, लौकिक व्यवहार जैसा होना है होने दो, या उससे भिन्न और भी दूसरा कुछ व्यवहार इस शरीर के द्वारा हो रहा है, होने वाला है, तो होने दो, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, ये कह रहे। नीचे अथवा कृतकृत्योपि लोकानुग्रह काम्यया शास्त्रीयेनैव मार्गेण वर्तेऽहं काममक्षतिः। अथवा कृतकृत्योपि लोकानुग्रह काम्यया शास्त्रीयेनैव मार्गेण वर्तेऽहं काममक्षतिः। अथवा कृतकृत्यः अपि लोकान लोक अनुग्रह काम्यया, लोकानुग्रह काम्यया शास्त्रीयेन एव मार्गेण वर्ते अहम का मम क्षति। अन्वय अथवा अहम कृतकृत्यः अपि लोकानुग्रह काम्यया शास्त्रीयेण एव मार्गेण वर्ते मम का क्षति। मम का क्षति। ठीक, और देखिए भाई, अथवा ठीक है, तो अहम मैं कृतकृत्य अपि, मैं कृतकृत्य हूं तो भी लोकानुग्रह काम्यया, लोगों के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से, शास्त्रीय नहीं वो मार्गेन है कि लोगों पर उपकार अनुग्रह, लोगों को उपदेश देने के लिए इस इच्छा से, शास्त्रीय नहीं वो मार्गेन, शास्त्र में बताए हुए मार्ग से यदि मैं वर्तन करूंगा, व्यवहार करूंगा, तो भी मम का क्षति, मेरी क्या हानि है? कुछ हानि नहीं है कि नहीं? ये कह रहे ज्ञानी। इसका मतलब वो मेरा कर्तव्य है ये बात भी नहीं, किंतु उस प्रकार से शास्त्र के अनुसार मार्ग से मैं चलूंगा
व्यवहार करूंगा तो भी मेरे लिए कोई हानि नुकसान नहीं है, आपत्ति नहीं है, अनिष्ट नहीं है, अनर्थ नहीं है। ठीक है, आगे देवार्चन स्नान शौच भिक्षादौ वर्ततां वपुः तारं जपतु वाक् तद्वत् पठत्वां नायमस्तकम् देवार्चन स्नान शौच भिक्षादौ वर्ततां वपुः तारं जपतु वाक् तद्वत् पठतु आम्नायमस्तकम्। अन्वय देवार्चन स्नान शौचम, नहीं एक ही पद है, देवार्चन स्नान शौच भिक्षादौ वपुः वर्तताम् वाक् तारम जपतु। ठीक, तद्वत् आम्नायमस्तकम पठतु। अर्थ है कि भाई ये मेरा जो शरीर है वह देवार्चन स्नान शौचा भिक्षादौ वर्तताम, वपु मतलब शरीर, देवार्चन देव की पूजा में यदि शरीर जा रहा है जाने दो, स्नान कर रहा है करने दो, शौच कर रहा है करने दो, भिक्षा मांग रहा है करने दो, तो वपु वर्तताम, इन सभी कामों में मेरा शरीर वर्तन कर रहा है करने दो। क्यों? वाक तारम जपतु, वाक वाणी, तारम, तारम मतलब तारक मंत्र, प्रणव का मंत्र, प्रणव मंत्र ओंकार का जप कर रही है तो करने दो, वाक तारम जपतु। तद्वत उसी प्रकार आम्नाय मस्तकम पठतु। आम्नाय मस्तकम का अर्थ होता है वेदांत शास्त्र। आम्नाय कहते वेद और मस्तक मतलब शिरोभाग, श्रेष्ठ भाग। तो वेद का शिरोभाग श्रेष्ठ भाग कौन है? वेदांत शास्त्र। तो आम्नाय मस्तकम पठतु, यदि इस वेदांत शास्त्र पढ़ने जा रहा है, ये शरीर पढ़ रहा है तो पढ़ने दो, मेरे लिए उससे कोई हानि नहीं है। शास्त्रीय मार्ग से वर्तन कर रहा है शरीर तो भी मेरे लिए कोई अनर्थ नहीं है, आपत्ति नहीं है, ये कहना। आगे विष्णुं ध्यायतु धीर्यद्वा ब्रह्मानंदे विलीयता साक्ष्यहं किंचिदप्यत्र न कुर्वे नापि कारये। विष्णुं ध्यायतु धीर्यद्वा ब्रह्मानंदे विलीयता साक्ष्यहं किंचिदप्यत्र न कुर्वे नापि कारये। विष्णुं ध्यायतु धीहि यद्वा ब्रह्मानंदे विलीयतां साक्षी अहम किंचित अपि अत्र न कुर्वे न अपि कारये। अन्वय धीहि विष्णुं ध्यायतु यद्वा ब्रह्मानंदे विलीयताम्। ठीक, नीचे साक्षी अहम अत्र किंचित अपि न कुर्वे नापि कारये। न कुर्वे नापि कारये। ठीक अर्थ धीहि बुद्धि, विष्णु ध्यायतु, यदि इस शरीर में विद्यमान बुद्धि विष्णु का ध्यान कर रही है तो करने दो, मेरे को क्या हानि। यद्वा ब्रह्मानंदे विलीयताम, क्यों विष्णु का ध्यान नहीं कर रही है, ब्रह्मानंद में विलीन हो रही है, ब्रह्माकार वृत्ति हो रही है तो भी होने दो, उससे मेरे को क्या है कि नहीं। बुद्धि ब्रह्माकार हो रही है तो बुद्धि हो रही है ना, मेरा बुद्धि का क्या संबंध। उसके पहले मैं तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही हूं। ये तो ब्रह्मानंदे विलीयताम। ठीक, साक्षी अहम, साक्षी स्वरूप जो मैं, अत्र इन सभी क्रियाओं में किंचित अपि न कुर्वे, कुछ भी मैं करता नहीं, और नापि कार्य न करवाता हूं, न कर रहा हूं न करवा रहा हूं, है कि नहीं। मैं तो अलग अपने स्वरूप में स्थित हूं। कौन बोल रहा है, कौन विचार कर रहा है, कौन चिंतन कर रहा है? ज्ञानी। आगे कृतकृत्यतया तृप्त प्राप्त प्राप्यतया पुनः तृप्यन्नेवं स्वमनसा मन्यते
सौ निरन्तरम् मन्यते सो निरन्तरम् कृतकृत्यतया तृप्तः प्राप्तप्राप्यतया पुनः तृप्तमेव स्वमनसा मन्यते सो निरन्तरम् कृतकृत्यतया तृप्तः प्राप्त प्राप्यतया पुनः तृप्यन् एवं स्वमनसा मन्यते असौ निरन्तरम्। अन्वय असौ कृतकृत्यतया तृप्तः पुनः प्राप्त प्राप्यतया तृप्यन् स्वमनसा निरन्तरम् एवं मन्यते एवं मन्यते। ठीक अर्थ तो कह रहे हैं क्या, तो क्या है पहला असौ। हाँ 58 नंबर के श्लोक में असौ 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 ज्ञानी, असौ क्रियापद है मन्यते, ज्ञानी इस प्रकार मानता है। कैसा मानता है तो देखिए असौ कृतकृत्यतया तृप्त, मैं कृतकृत्य हो गया, कृतकृत्य स्वयं को निश्चय हो चुका है, अतः तृप्त संतुष्ट है, आनंद में है। और पुनः प्राप्त प्राप्यतया तृप्त, पुनः जो कुछ प्राप्त करना तो प्राप्त कर लिया, अब प्राप्त प्राप्य हो गया मैं, इसलिए संतुष्ट रहता है ज्ञानी। इस प्रकार तृप्यन तृप्त होता हुआ स्वमनसा एवं निरंतरम मन्यते, अपने मन से निरंतर हमेशा ऐसा मानता है। कैसा मानता है, क्या मानता है, वो आगे के श्लोकों में आ रहा है। धन्योहम नित्यं स्वात्मान मंजसा वेद्मि, धन्योहम ब्रह्मा नंदो विभाति मे स्पष्टम, धन्यः अहम नित्यं स्वात्मानं अंजसा वेद्मि, धन्यः अहम ब्रह्मानंदः विभाति मे स्पष्टम। अन्वय नित्यं स्वात्मानं अंजसा वेद्मि, अहम धन्यः नीचे अहम धन्यः मे ब्रह्मानंद स्पष्टम विभाति, में ब्रह्मानंद स्पष्टम विभाति अहम धन्य। ठीक है, ज्ञानी स्वयं के बारे में सोच रहा है, मैं धन्य हूं, मेरे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं है, कृतकृत्य हो गया हूं। क्यों? तस् नित्यम स्वात्मानम अंजसा वेद्मि, हमेशा नित्य स्वात्मान मतलब अपने स्वरूप को, अंजसा अर्थात साक्षात वेद्मि, अपने स्वस्वरूप को मैं साक्षात प्रतिक्षण जान रहा हूं, अपने स्वरूप में मैं स्थित हूं। ठीक है, इसलिए मैं धन्य हूं। मेरे को ब्रह्मानंद अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है, भाषित हो रहा है, इसलिए मैं धन्य हूं। ये आगे धन्योहम दुःख सांसारिकं न विक्षेद्य, धन्योहम स्वस्य अज्ञानं पलायितं क्वापि, धन्यः अहम दुःखं सांसारिकं न वीक्षे अद्य, धन्यः अहम स्वस्य अज्ञानं पलायितं क्व अपि। अन्वय अद्य सांसारिकं दुःखं न वीक्षे, सांसारिकं दुःखं न वीक्षे, अहम धन्यः ठीक है। नीचे स्वस्य अज्ञानम
क्वापि पलायितम। अहम धन्यः अहम धन्यः। ठीक है अर्थ। तो अद्य अब आज सांसारिक दुख मेरे को कोई प्रतीत नहीं हो रहा है, न वीक्षे, न दिखाई दे रहा है। सांसारिक दुख कोई मेरे में है नहीं है। कदाचित शरीर में कुछ पीड़ा होगी, शरीर व्याकुल हो रहा, होने दो, क्योंकि वो मेरा संबंध नहीं है शरीर के साथ। मेरे में तो कोई सांसारिक दुख नहीं है। क्यों? वस्तुतः देखा जाए तो मेरे में संसार है ही नहीं है, प्रपंच हुआ ही नहीं है, तो मेरे में कौन सा सांसारिक दुख होगा? अर्थात नहीं है। तो न मैं सांसारिक दुखों को नहीं देख रहा हूं, इसलिए मैं क्या हो गया हूं? धन्य हो गया हूं, कृतकृत्य हो गया। स्वस्य आज्ञानम, अपना जो अज्ञान था वो तो क्वापि कुत्रापि पलायितम, कहीं तो भाग गया, बिल्कुल बचा नहीं है, इसलिए मैं धन्य हो गया हूं, धन्य हो गया हूं। ठीक, आगे धन्योहम कर्तव्यम मे न विद्यते किंचित् धन्योहम प्राप्तव्यम सर्वमद्य संपन्नम। धन्यः अहम कर्तव्यम मे न विद्यते किंचित धन्यः अहम प्राप्तव्यम सर्वम अद्य संपन्नम। अन्वय मे किंचित कर्तव्यम न विद्यते अहम धन्यः। ठीक, नीचे अद्य प्राप्तव्यम सर्वम संपन्नम। अद्य प्राप्तव्यम सर्वम संपन्नम अहम धन्यः। ठीक, ज्ञानी चिंतन कर रहा है कि मैं किंचित कर्तव्यम न विद्यते, मेरे लिए अभी कुछ भी कर्तव्य बचा नहीं है, अतः मैं क्या हो गया हूं? धन्य हो गया हूं। मेरे लिए कोई कर्तव्य बचा नहीं है, केवल ज्ञानी ही बोल सकता है। ज्ञानी को छोड़कर दुनिया में दूसरा ऐसा कोई नहीं हो सकता कि जिसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि संसार कितना भी करेंगे तो कुछ न कर्तव्य बाकी रहता ही है। कर्तव्य अभाव संसार में होता नहीं है, केवल ज्ञान प्राप्त होने पर ही सभी कर्तव्य का क्या हो जाता है? अभाव। तो वही कह रहे, मैं किंचित कर्तव्यम न विद्यते, इसलिए मैं धन्य हूं। और अद्य प्राप्तव्यम सर्वम संपन्नम, जो कुछ प्राप्तव्य था, प्राप्त करना योग्य था, वो सब कुछ संपन्न हो गया, अर्थात प्राप्त हो गया। अब कोई प्राप्तव्य बाकी नहीं है, इसलिए मैं धन्य हो गया हूं, ऐसा सोच रहा है ज्ञानी। आगे धन्योहम तृप्ते उपमा भवे लोके। धन्योहम धन्यो धन्य पुनः पुनर्धन्यः। धन्यः तृप्ते में का उपमा भवेत लोके। धन्यः पुनः पुनः धन्यः। ठीक है, अन्वय अहम धन्यः में तृप्ते हैं लोके का उपमा भवेत। में तृप्ते लोके का उपमा भवेत। नीचे अहम धन्यः धन्य पुनः पुनः धन्यः। अर्थ देखिए भाई, तो वो ज्ञानी सोच रहा है कि मैं धन्य हूं, भाग्यवान हूं। ठीक है, मेरे जैसा भाग्यवान दूसरा और जगत में कोई नहीं है। और क्यों ऐसी तृप्ति मुझे प्राप्त हो गई है कि उस मेरे तृप्ति के लिए किसी की भी उपमा दी नहीं जा सकती। मैं तृप्ते लोके का उपमा भवे, कौन सी उपमा होगी? अर्थात कोई उपमा नहीं है, अर्थात मेरी तृप्ति के जैसा और किसी की तृप्ति नहीं है कि नहीं? सादृश्य नहीं है ये कहना। इसलिए मैं धन्य हूं, पुनः पुनः कहता हूं मैं धन्य हूं।
आगे चलिए। अहो पुण्यम फलितं फलितं दृढम् अस्य पुण्यस्य संपत्ते रहो वयमहो वयम्। अहो पुण्यम फलितं दृढम् अस्य पुण्यस्य संपत्ते रहो वयमहो वयम्। अहो पुण्यम फलितं फलितं दृढम् अस्य पुण्यस्य संपत्ते अहो वयम अन्वय। पुण्यम अहो दृढ़ं फलितं फलितं अस्य पुण्यस्य संपत्ते वयम अहो। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। तो कह रहे हैं, लग गया। तो अहो पुण्यम, बाप रे बाप कितना हमारा बड़ा का पुण्य था, धन्य है उस पुण्य की भी। अहो पुण्यम पुण्यम अहो दृढ़म फलितम फलितम, दृढ़ पक्का फलित हो गया, फल को प्राप्त हुआ। क्योंकि हमारा जो पुण्य रहता है वो पुण्य के बल पर स्वर्ग भी मिल जाए, हिरण्यगर्भ पद भी मिल जाए, तो भी वो दृढ़ फलित नहीं हुआ। क्योंकि हिरण्यगर्भ की प्राप्ति होने पर भी यदि ज्ञान नहीं हुआ तो पुनः संसार, जन्म मरण रूप संसार ही है। तो दृढ़ फलित कहा हुआ वो पुण्य। तो फिर दृढ़ फलित उसको कहेंगे कि जो फल प्राप्त होने के बाद पुनः संसार की प्राप्ति नहीं होती है। तो ऐसा एक ही फल है, कौन सा? तत्व विद्या, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति। अब मैं तत्व ब्रह्ममय मैं बन गया हूं, है कि नहीं? मोक्ष स्थिति है कि नहीं? साम्य स्थिति, क्या कहते उसको? ब्राह्मी स्थिति, वो मुझे प्राप्त हुई है। और ये स्थिति से मैं कभी अभी हटती नहीं है। इसके बाद मुझे जन्म मरण संसार होता ही नहीं है कि नहीं? मोक्ष प्राप्त हुआ है। इसका मतलब मेरा पुण्य दृढ़ रूप से अब फलित हुआ है, सच्चा अर्थ से। तो दृढ़म फलितम फलितम अहो पुण्यस्य संपत्ति। अहो ये पुण्य की, अहो पुण्यस्य संपत्ति, संपत्ति अर्थात संपादनात्, इतने बड़े पुण्य का संपादन हमने किया। अहो वयम, इस प्रकार के पुण्य को संपादन करने वाले हम भी धन्य है। अहो वयम, संपत्ति करते संपादनात्, इतने बड़े पुण्य का संपादन करने वाले हम भी धन्य है, भाग्यशाली है। आगे, अहो शास्त्र अहो गुरु अहो ज्ञान अहो सुखम अहो शास्त्र अहो गुरु अहो ज्ञान अहो शास्त्रम अहो गुरु अहो ज्ञानम अहो सुखम। अन्वय, शास्त्रम अहो अहो गुरु, ठीक नीचे। ज्ञानम अहो ज्ञानम लगे ना, ज्ञानम अहो। आगे, अहो सुखम अर्थ। शास्त्रम अहो, शास्त्र मतलब ये वेदांत शास्त्र। अहो कितना अच्छा है, कितना श्रेष्ठ है। अहो धन्य है शास्त्र की भी। अहो गुरु, उस शास्त्र को पढ़ाने वाले गुरु भी धन्य है। अहो गुरु ब्रह्मनिष्ठ गुरु। और उस गुरु के माध्यम से शास्त्र को अध्ययन करने से हमको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो ज्ञान भी धन्य है। ज्ञान मतलब ब्रह्म विद्या। तो अहो ज्ञानम, ज्ञान भी धन्य है। अब उस ज्ञान के बल पर जिस सुख की हमको प्राप्ति हुई है, वह अखंड एक रस निरतिशय सुख, वो भी धन्य है। अहो सुखम, वो विद्यानंद ब्रह्मानंद, वो भी धन्य है। इति, हाँ हो गया ना। इमम अध्यायार्थम उपसंवरति। अब इस अध्याय के अर्थ को उपसंहार कर रहे हैं, अंतिम का श्लोक।
ब्रह्मानंदाभिधे ग्रंथे ब्रह्मानंदाभिधे ग्रंथे चतुर्थोऽध्याय ईरितः चतुर्थोऽध्यायीरितः विद्यानंदस्तदुत्पत्ति विद्यानन्दस्तदुत्पत्ति पर्यन्तोऽभ्यास इष्यता पर्यन्तोऽभ्यासयिष्यताम् ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे चतुर्थोऽध्यायीरितः विद्यानन्दस्तदुत्पत्ति पर्यन्तोऽभ्यासयिष्यताम् ब्रह्मानंदाभिधे ग्रंथे चतुर्थ अध्याय ईरितः विद्यानंदः तदुत्पत्ति तदुत्पत्ति पर्यन्तः ऐसा है तदुत्पत्ति पर्यन्तः अभ्यासः इष्यताम् अन्वय ब्रह्मानंदाभिधे ग्रंथे विद्यानंदः चतुर्थ अध्याय ईरितः तदुत्पत्ति पर्यन्तः अभ्यासः इष्यताम् अर्थ ब्रह्मानंदाभिधे ग्रंथे ब्रह्मानंद नाम का जो यह अंतिम के इस ग्रंथ के अंतिम के 5 प्रकरणात्मक ग्रंथ उसके अंतर्गत विद्यानंद नाम का यह चौथा अध्याय ईरितः कथितः वर्णितः उसका वर्णन हुआ। तदुत्पत्ति पर्यंत उस विद्यानंद प्राप्त होने तक क्या करना चाहिए? अभ्यास इष्यताम् इस प्रकरण का अभ्यास करना चाहिए कि वह अभ्यास इष्यता मतलब श्रवण मननादिक करने चाहिए। जब तक विद्यानंद अर्थात ब्रह्मानंद प्राप्त नहीं होता है तब तक हो गया। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री विद्यारण्य स्वामी विरचितायां पंचदश्यां ब्रह्मानंदे विद्यानंदो नाम चतुर्थोऽध्याय समाप्तः। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनिवर्य किंकरेण श्री रामकृष्णाख्येन विदुषा विरचिते ब्रह्मानंदे विद्यानंद व्याख्या समाप्ता। लग गया जी? आया था ना अभ्यास इष्यताम, इष्यताम अर्थात क्रियताम, अभ्यास करना चाहिए। हो गया। ये 14वां प्रकरण यहाँ पर पूरा हुआ। अब इसका विचार आगे के प्रकरण का विचार बाद में।